मैं प्रकाश कुमार सिंह आप सभी को बता दूं कि पूरे देश के ड्राइवर साथी जो इंतज़ार कर रहे थे, आप सभी को अच्छी तरह मालूम है कि वैशाली 16 से लोकसभा चुनाव में मैंने नामांकन किया था और मेरे नामांकन को रद्द कर दिया गया है। और आज मैं डीएम कार्यालय में गया था और डीएम कार्यालय से मैं अभी निकला हूं और मैंने सोचा कि आप सभी को बता दूं, क्योंकि देश के करोड़ों चालकों का समर्थन था कि आप चुनाव में खड़े हों, क्योंकि जिन मांगों को लेकर पिछले 10 वर्षों से हम लड़ते आ रहे हैं, आप सभी को पता है कि ये समस्या तब खत्म होगी जब भारत के लोकतंत्र के मंदिर में जाकर हम अपनी समस्याओं को बताएंगे और जब वहाँ से कानून बनेगा तब जाकर ड्राइवरों की व्यवस्थाएं बदलेगी। तो आज जो माहौल है आप सब अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि कल जब मैं गया था तो वहाँ पेपरों की जो जांच हो रही थी, उन्होंने कहा कि आपको स्वीकृत किया गया। और आज जब कल शाम को ही दिन में मुझसे कहा गया कि स्वीकृति मिली और शाम को चार्ट में मेरा नाम नहीं था। आज सुबह मैं डीएम साहब के पास गया, मैं जाके उनसे मिला, उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा कि आपको एफआईआर करना है तो आप करिए, मैं जो भी वीडियो फुटेज है मैं वहाँ आपको मुहैया कराऊंगा। लेकिन जब मैंने कहा कि वो पेपर में अगर कहीं मिस्टेक था तो ऐसा क्या था, उन्होंने कहा कि वो तो निर्वाचन आयोग बताएगा। तो मैं उनकी बातों से, अब एक गरिमा के पद पे होते हैं डीएम, लेकिन देश के करोड़ों ड्राइवर इस बात को अच्छी तरह देख रहे हैं कि पहली बार एक ट्रक चालक लोकसभा चुनाव में खड़ा होता है और उसे किस तरीके से, आपके पास पद है, आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि लोगों को नहीं मालूम चल रहा है। क्योंकि देश के करोड़ों ड्राइवर और उनके घर परिवार को आशा उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में आप लड़ें और एक बेहतर नतीजा आएगा। क्योंकि आज 543 सीटों में आप सभी को पता है कि कोई आरक्षण के नाम पे आता है, कोई जाति के नाम पर आता है, लेकिन कहीं से भी एक सीट ड्राइवर के नाम पर अगर आ जाए, एक सीट ड्राइवर के नाम पर भी आ जाए कि भाई नहीं, ड्राइवरों के लिए भी एक सीट होना चाहिए, तो ऐसी तो व्यवस्था है आप देख रहे हैं कि है नहीं। यहाँ 77 साल बीत गए और 77 साल बाद जब हम खड़े होते हैं अपने हक और अधिकार के लिए, तो उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि कल बताया गया कि आप स्वीकृत किए गए और शाम को चार्ट में आता है कि नहीं, आप रिजेक्ट कर दिया गया, आपके पेपर को रद्द कर दिया गया। आज जब मैं कार्यालय में गया तो वहाँ से भी कोई संतुष्टि भरा नहीं मिल पाया। मुझे लगा कि कहीं न कहीं अब ये दबाव क्या है, ये प्रेशर क्या है, वो तो देश की जनता देख रही है। और मैंने सोचा कि चलो इस लाइव के माध्यम से आप सभी को बता दूं, क्योंकि बहुत सारे राज्य से हमारे साथी आने के लिए तैयार थे। क्योंकि मेरा जो प्लान था कि जब चुनाव चिन्हा जाएंगे तो करीब हमारे 50 से 60 ऐसे साथी थे जो तैयार थे कि हम आपके साथ आएंगे और आपके इस चुनाव प्रचार में सहयोग करेंगे। तो मैं आप सभी को बता रहा हूं इस लाइव के माध्यम से कि नामांकन मेरा रद्द हो गया, लेकिन आप किसी एक क्षेत्र की समस्याओं के लिए खड़ा होना चाहता था तो आपने रद्द किया। लेकिन मैं पूरे भारत के लिए लड़ रहा हूं और ये लड़ाई जारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप कहीं हमें दबा दें तो हम चुप हो जाएंगे, क्योंकि ये सत्य की लड़ाई है और ये ख़त्म होने वाली नहीं। क्योंकि आपका पावर है जहां आप अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं कि हाँ इस तरीके से, लेकिन ये देखने वाली चीज़ है और समझने की बात है। क्योंकि हम लोग तो 77 सालों से शोषण के शिकार हो रहे हैं, तो ये हमें समझने के लिए ऐसा नहीं है कि नहीं हम लोग समझ रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी शेयर करें, क्योंकि आज भी हम लोग कहां पर खड़े हैं ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो मैंने लोकसभा वैशाली 16 से
नामांकन किया है, मेरा नामांकन रद्द हो गया है। तो अभी वक्त बहुत है और ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर हम सरकार से लड़ते रहे हैं, आज इस संगठन के माध्यम से जो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ है, हम लोग लड़ाई जारी ही रखेंगे। भले इसके लिए जिन परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़े, हम लोग गुजरेंगे, लेकिन ये नहीं है कि हम संघर्ष करना छोड़ देंगे, रास्ता बदल देंगे। ये अगर लगता है लोगों को और भी, तो आप सभी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बल का प्रयोग करते हैं, अगर कहीं पे लग रहा है कि इस तरीके की व्यवस्थाएं, तो इससे कुछ खास मुझे लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जिन व्यवस्थाओं को देखिए, चेहरे जो होते हैं ना, वो सारी बातें बता देते हैं। तो आज जब मैं गया था डीएम कार्यालय में, तो कहीं ना कहीं मुझे वो चेहरे बता रहे थे। चेहरे जो होते हैं ना, वो आईने की तरह होती है, वो सारी बातों को दर्शा गया कि किस तरीके से क्या था। और चलिए, अभी तो जो भी हुआ है, इस चुनाव में हम नहीं शामिल हो पाए, लेकिन आगे बहुत वक्त है और फिर हम होंगे। और आप सभी का बहुत बहुत सहयोग, जिन लोगों ने हमारे साथ दिया। हमारे दरभंगा से दीपक कुमार जी थे, जो कंटिन्यूअस आज करीब उन्होंने महीना दिन समय दिया हमारे साथ। और मुकेश दास जी हमारे थे, मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष, वो भी हमारे साथ रहे। और अब भी बहुत सारे सहयोगी हमारे साथ रहे, उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और जो भी लोगों ने इसमें काम किया है, उन सभी का कहीं ना कहीं सहयोग है, और पूरे देश से एक प्यार मिला था, समर्थन मिला था। तो मैं आप सभी को, उन सभी साथियों का, और जो लोग इस सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, उन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और ये क्या रास्ता रोकेंगे, ये व्यवस्थाएं रुकने वाली नहीं हैं, ये लड़ाई जारी रहेगी। जय हिंद, जय साथी, जय भारत।